अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल शैल हैव टू। विल शैल हैव टू, ठीक है। विल शैल के साथ क्या होगा, हैव टू। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो इसलिए मैंने वाइटर किया है, ये इसके साथ ही है, ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है। विल हैव टू, शैल हैव टू। सबसे पहले हम करते हैं यूज़ ऑफ हैज़ टू और हैव टू। इसका फॉर्मूला क्या है सेंटेंस बनाने का, जिनमें हम हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मस्बत जुमले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ टू होगा या फिर हैव टू होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज़ टू होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होगा, पहले मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ, उसके बाद जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू नॉट या फिर डज नॉट आएगा, और उसके साथ हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज का इस्तेमाल आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे किया जाता है, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर डू डज, जब डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा, जब डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर हैज़ टू नहीं आएगा, उसके साथ फिर हैव टू आएगा, ठीक है। जब डू डज का हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम हैज़ टू किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाएंगे, बेशक वो सिंगल सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। जब डू डज का इस्तेमाल हम करेंगे तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्ट में आ जाएगा डू आ जाएगा या फिर डज आ जाएगा, वो सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, और उसके साथ हैव टू, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डू डज जब आएगा तो फिर हैज़ टू नहीं आएगा, हैव टू आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल शैल हैव टू, इन चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने हैज़ टू और हैव टू का देखना है। जब कोई काम मौजूदा ज़माने में, ठीक है, जब कोई काम मौजूदा ज़माने में मजबूरन करना पड़े, जिस काम को करने का आपका दिल नहीं है लेकिन आपको वो करना है, ठीक है, ना चाहते हुए भी, जब कोई काम मौजूदा ज़माने में मजबूरन आपको करना पड़े तो उसके लिए हैज़ टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ टू, हैव टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है या उसे सख्त मेहनत करनी है, ठीक है, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है या उसे सख्त मेहनत करनी है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। यहाँ पर जल्दी में मुझसे ये एच मैंने कैपिटल लिख दिया, यहाँ पर एच कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पर भी एच कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा, ठीक है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करना पड़ती है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे आपसे बात करना पड़ती है, ठीक है, या मुझे आपसे बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू यू, आई हैव टू टॉक टू यू। हमें रोज़ाना दुकान खोलना पड़ती है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, हमें दुकान खोलनी है रोज़ाना, हमें रोज़ाना दुकान खोलना पड़ती है। वी हैव टू ओपन द शॉप डेली, वी हैव टू ओपन द शॉप डेली, हमें रोज़ाना दुकान खोलना पड़ती है या हमें रोज़ाना दुकान खोलनी है। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डज आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि डू और डज को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम हैज़ टू को इस्तेमाल नहीं करेंगे, डू डज के साथ हैव टू ही आएगा, ठीक है। अब नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल और हैव टू, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है या मुझे स्कूल नहीं जाना है। आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, शी
शी के साथ क्या आ गया, डज, शी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। अब है ही डज नॉट हैव टू प्ले, ही डज नॉट हैव टू प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू प्ले। अब इन्हीं के हम इंटरोगेटिव बनाकर देख लेते हैं। डू डज को हमने स्टार्ट में ले आना है। डज ही हैव टू प्ले, डज ही हैव टू प्ले। सब्जेक्ट को देखते हुए अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, और जहाँ पर डू डज का इस्तेमाल होगा वहाँ हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। डज ही हैव टू प्ले, क्या उसे खेलना पड़ता है। डज ही हैव टू प्ले। डू यू हैव टू लिव अलोंग, अलोन, सॉरी यहाँ पर अलोंग नहीं है, अलोन है। डू यू हैव टू लिव अलोन, क्या उसे अकेले रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अलोंग नहीं है, अलोन है। डू यू हैव टू लिव अलोन, क्या उसे अकेले रहना पड़ता है। व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से, आपको क्या कहना है। ठीक है, व्हाट डू यू हैव टू से, आपको क्या कहना है। यूज़ ऑफ हैड टू। अब हम हैड टू का इस्तेमाल सीखेंगे। इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब डू डज का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ हैव टू इस्तेमाल होगा, हैज़ टू इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह आपने बस एक बात जहन में रखनी है कि डू डज डिड, यहाँ भी डू डज डिड का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर आपने हैव टू इस्तेमाल करना है। ठीक है, जहाँ पर डू डज डिड आएगा वहाँ आपने हैव टू का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट और हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव टू इस्तेमाल अब कहाँ होता है, जब कोई काम ज़माना माजी में, इनके गुजरे हुए ज़माने में मजबूरन करना पड़े। ठीक है, जब कोई काम पास्ट में, ज़माना है माजी में मजबूरन करना पड़े तो उसके लिए हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे राज फाश करना पड़ा, मुझे राज फाश करना पड़ा, या मुझे राज फाश करना पड़ता था। ठीक है, आई हैड टू डिस्क्लोज सीक्रेट, आई हैड टू डिस्क्लोज सीक्रेट। उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ही हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। अब इसी तरह चंद और फिक्रे हम करते हैं। वी हैड टू कट द ट्रीज, हमें दरख्तों को काटना पड़ता था। वी हैड टू कट द ट्रीज। ही डिड नॉट हैव टू लिव अलोन, उसे अकेला नहीं रहना पड़ता था। डिड आई हैव टू डिस्क्लोज सीक्रेट, ठीक है, क्या उसे राज फाश करना पड़ा, या क्या उसे राज फाश करना पड़ता था। मुझे सॉरी, डिड आई हैव टू डिस्क्लोज सीक्रेट, क्या मुझे राज फाश करना पड़ा, या क्या मुझे राज फाश करना पड़ता था। डिड आई हैव टू डिस्क्लोज सीक्रेट। वेयर डिड यू हैव टू गो, वेयर डिड यू हैव टू गो, उसे कहाँ जाना पड़ा। ठीक है, जब वाई, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल होगा तो वो डिड से पहले आएगा। ठीक है, वेयर डिड यू हैव टू गो, उसे कहाँ जाना पड़ा। अली हैड टू केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, अली को अपने गांव से वापस आना पड़ा। अली हैड टू केम बैक, अली हैड टू केम बैक, अली को वापस आना पड़ा। फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से, अली को अपने गांव से वापस आना पड़ा। इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। अली डिड नॉट हैव टू केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, अली को अपने गांव से वापस नहीं आना पड़ा। ठीक है, जब डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे या डू नॉट का या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। डिड अली हैव टू
केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, क्या अली को अपने गांव से वापस आना पड़ा। ठीक है, अब है क्या अली को अपने गांव से वापस नहीं आना पड़ा। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जब फिक्रे बनाने हों तो उसके लिए सबसे पहले डिड का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट। ठीक है, डिड अली नॉट हैव टू केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, डिड अली नॉट हैव टू केम बैक फ्रॉम हिज विलेज, क्या अली को अपने गांव से वापस नहीं आना पड़ा। अब हम करते हैं यूज़ ऑफ विल शैल हैव टू। विल शैल हैव टू, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर विल हैव टू या शैल हैव टू, वो सब्जेक्ट को देखते हुए। ठीक है, और अब ज़्यादातर इंग्लिश में विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप सबके साथ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, विल के बाद नॉट आएगा, शैल के बाद नॉट आएगा और फिर हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और हैव टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा चेंजिंग आपको नहीं करना पड़ेगी। फ्यूचर जो ज़माने मुस्तकबिल में जो विल शैल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर आपने हैव टू का ही इस्तेमाल करना है। विल हो, शैल हो या इसके नेगेटिव बनाने हैं, इंटेरोगेटिव बनाने हैं, सब के साथ आपने हैव टू का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और हैव टू। ठीक है, और नेगेटिव बनाने हैं तो बस विल शैल के बाद आपने नॉट लगा देना है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ज़माना मुस्तकबिल में जब कोई काम, ज़माना मुस्तकबिल में या आने वाले ज़माने में जब कोई काम आपको मजबूरन करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव टू और शैल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब ज़माना मुस्तकबिल में, जब ज़माना मुस्तकबिल में कोई काम हमें मजबूरन या किसी को भी मजबूरन करना पड़े तो उसके लिए हम विल हैव टू और शैल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ही विल हैव टू पे फाइन, ही विल हैव टू पे फाइन, क्या मुझे जूते खरीदने पड़ेंगे, शैल आई हैव टू बाय शूज़, शैल आई हैव टू बाय शूज़। उन्हें उनकी मदद करना पड़ेगी, उन्हें उनकी मदद करना पड़ेगी, दे विल हैव टू हेल्प देम, दे विल हैव टू हेल्प देम। उसे कहाँ जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो, वेयर विल ही हैव टू गो। ठीक है, ये वाई वैन वेयर वाले जो भी वर्ड आएंगे तो वो डबल इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस होता है, ठीक है, तो हम वाई वैन वेयर को स्टार्ट में लिखेंगे और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लिखेंगे सवाल या फिक्रा बनाने के लिए, और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। उसे कहाँ जाना होगा, वेयर विल ही हैव टू गो, वेयर विल ही हैव टू गो। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, आई विल हैव टू कुक फूड। इसका अब हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, विल शैल के बाद आपने नॉट लगा देना है, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, विल आई हैव टू कुक फूड और एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव टू कुक फूड। और इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, विल आई नॉट हैव टू कुक फूड, विल आई नॉट हैव टू कुक फूड। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यही कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।